आने वाले वीक में एनएफपी है, एडीपी का डाटा है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, गोल्ड में क्या हो सकता है। लास्ट वीक थोड़ा सा रेंजिंग रहा है, लेकिन आने वाले वीक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में बात होगी, साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल साइड एंड सेंटिमेंट्स को भी देखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसको डिकोड करें। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट हमने थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फास्ट है अब। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें अबाउट सेक्शन पे क्लिक करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपके पास विद इन सेकंड, इवन सेकंड से भी कम, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ट्रेडिंग की, न्यूज़ की, एनी वेबसाइट, उन सब से ये फास्ट है। आप इसको कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यहीं से आपको डाटा बताया जाएगा कैसे हम रीड करते हैं, कैसे आप स्टोरीज रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी न्यूज़ जो भी लेटेस्ट है आपको विद इन टाइम मिल रही है। मंडे से फ्राइडे ये काफ़ी बिजी रहेगा। तो एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह यूएस 10 ईयर्स को थोड़ा सा इसमें ग्लिम्स करते हैं, नज़र डालते हैं। हमने काफ़ी अरसे से आपको एक ये एनालिसिस बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और ये हमारे पास एक लो है, हायर लो है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वन अनदर हाई लो, ठीक है, हायर लो, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें स्टिल लगता है कि वी आर सॉर्ट ऑफ बुलिश इन यील्ड मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, और डॉलर भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारे पास बुलिश साइड के ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजनिंग्स जो हमारे जो डॉलर के ऊपर बुलिश करने की रीज़न देती है। ओवरऑल अगर डिक्सी का देखें तो हमारा ये काफ़ी वीक से ये एक चैनल्स बने हुए हैं, जो कि बेसिकली 3 बुलिश चैनल और एक बेरिश चैनल बने हैं। और अगर आप ये डॉलर को देखेंगे तो काफ़ी अरसे से डॉलर जो है वो नीचे हमारे पास आ रहा है। और ओवरऑल भी अगर यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो कि बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें ट्रम्प जब आया है तो उनकी पॉलिसीज़, और ट्रम्प का बेसिकली मानना ये है कि अगर डॉलर को वीक रखा जाए तो डॉलर को वीक रखने से होगा क्या, बेसिकली मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आपका यूएसए के अलावा फॉर एग्जांपल जापान है, चाइना है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, यूके है, एनी कंट्री, तो उन सब को डॉलर सस्ता होने की वजह से वो यूएस के अंदर इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाएंगे, बिकॉज चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप ज़्यादा पैसा डाल पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने के पास $1 बिलियन है, आप किसी जगह $1 बिलियन डालना चाहते हो, तो अगर $1 बिलियन के अगेंस्ट आपको कोई भी चीज़ 100 पीसेस में मिलती है और सस्ते होने की सूरत में आपको 80 पीसेस मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ज़्यादा प्रॉफिट उस पर बना पाओगे। तो इसीलिए डॉलर को अगर आपका नीचे किया जाए, उसकी प्राइसेस लो की जाए, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर आ सकती है। और जब इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर आएगी तो उसकी वजह से एक आपका जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ग्रो करेगा, और जैसे ही वो ग्रो करेगा आपका रेवेन्यू ग्रो करेगा, और आपका जो यूएस के अंदर डेब्ट साइकिल चल रहा है वो थोड़ा सा बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजनिंग। इससे एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, रेवेन्यू भी आएगा, अमेरिका के अंदर पैसा भी आएगा, ठीक है, जीडीपी भी ग्रो करेगा। तो ये दिस इज़ ओनली वन ऑफ द रीज़न जिस वजह से ट्रम्प की ये पॉलिसी है कि डॉलर को वीक किया जाए फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स और हैं, बट हमें वीडियो शॉर्ट रखनी है तो थोड़ा सा टेक्निकल साइड के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारी सपोर्ट के पास यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। लेकिन अगर डेली का चार्ट देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे स्टिल मार्केट डाउन साइड के ऊपर है। अब ये कैंडल थोड़ा सा इनसाइड बार क्लोज हुई है, विच इज़ थोड़ा सा इनडिसिसिव कैंडल। अगर यहाँ पे हम 18 घंटे में देखें, 12 घंटे में देखें, और अब टिल 4 घंटे देखें, तो ये रेंज हमारे पास बन रही है। अब लास्ट वीक मैंने अपने ग्रुप में भी एक ये एनालिसिस शेयर किया था, विच वॉज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ब्लू से, आपको पता है, हमेशा थोड़ा सा रेंज को डिनोट करते हैं, एंड देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हमारे पास 95.9 तक जो है एक मैनिपुलेशन जो है वो आ सकती है। अदरवाइज एनी विक बिलो देन दिस रेंज लो हमें वो मंजूर है, एक्सेप्टेबल है। एनीवे, तो आफ्टर डैट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे पास कुछ अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे
देगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, वो लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या बात होती है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो लेकिन ये जो ग्रीन आपके पास आ रहा है ना, दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात को आप गौर से सुने, हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कैच करनी है, ठीक है। द रीज़न फॉर डैट इज़ कि अगर हम ये कैच कर लेते हैं तो ऑल द पेयर्स जो हमें डॉलर के डॉलर रिलेटेड हैं डायरेक्टली, या यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो USD CHF कैड, वी गॉट USD जार, वी गॉट USD MXN, वी गॉट USD JPY, और इसके अलावा NZD USD, GBP USD, Euro USD एंड अदर कॉस्ट पेयर्स एज वेल, ठीक है। इन सब के अंदर हम मल्टीपल ट्रेड्स जो है ना वो ले सकते हैं और थोड़ा सा लंबी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होती है कि छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ एक, आपने किसी चीज़ से फॉर एग्जांपल एक दरिया बह रहा है या पानी बह रहा है, आपने एक जो है ना लोटा या एक बाल्टी निकाल दी क्विकली, ठीक है। बट हमें जो है ना पूरी एक दरिया से अच्छा खासा पानी निकालना है, एक अच्छा खासा ना, उससे हमें क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए स्विंग ट्रेड होना ज़रूरी है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट होना ज़रूरी है, एक अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए बात है। अदरवाइज़ तो स्कैल्पिंग आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप ज्वाइन और VIP सिंगल्स, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, दैट्स बीइंग सेड, तो डॉलर के अंदर तो हम इस तरीके के कुछ मूव देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इंडिकेटर्स को ऑन करें, तो इंडिकेटर्स ऑन करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में स्टिल 4 घंटे में, 6 घंटे में और इवन 12 आवर्स में यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे कि बेरिश प्रेशर जो है ना कम हो रहा है। अब मैंने आपको अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ऑफकोर्स ट्रेंड लाइन, RSI और इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे RSI भी करूँ, तो RSI भी आप देखेंगे थोड़ा सा बुलिश होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे में बुलिश होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डेली में स्टिल इसके अंदर नीचे की जो है वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। वीकली के अंदर आपके पास स्टिल जो है बॉटम के ऊपर है, यानी कि अच्छा एक लेवल है जहाँ से बाउंस हो सकता है, ठीक है। बाकी अगेन अगर यहाँ पे वीकली में देखेंगे तो डेफिनेटली और नीचे जा सकता है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट फ़िलहाल ऊपर जाएगी। हाँ, मंडे ट्यूसडे को शायद हो सकता है कि डेफिनेटली मार्केट स्टिल और साइड के ऊपर नीचे जाए। एनीवे 96.5 से 96.8 जो है ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से आप बाय देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ डॉलर के अंदर मैं एक और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर यहाँ पे आप एक ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड देखें, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे बॉटम लो से बॉटम हाई तक, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल बॉटम लो से बॉटम हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मज़े की चीज़ देखें, ये कौन सा लेवल आ रहा है, दिस इज़ योर 0.718, और ये मैंने जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये बताया हुआ है कि ये लेवल कितना अच्छा लेवल है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास ये ब्लैक लाइन की सपोर्ट प्लस फिबोनाची, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास ये रेड चैनल का बॉटम, और साथ साथ में हमारे पास एक मैनिपुलेशन वाला एरिया भी आ रहा है, ठीक है। तो देर आर अलॉट ऑफ चांसेस कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये बाकी की सेटिंग्स यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, और इसको हम रखते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, दैट्स बीइंग सेड, अब थोड़ा सा आगे जो है ना हम थोड़ा सा जल्दी एनालिसिस करेंगे। यूरो USD के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो 1.174 से लेके 1.11790, ठीक है। तो हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1.174 और 1.11790, ठीक है। तो ये आपके पास लेवल आ रहा है, नो नॉट दिस लेवल, आई थिंक, हाँ अच्छा 2 हमारे पास लगे ना, तो वी नीड 1.1790, नॉट 1790, ठीक है, माय बैड। तो ये हमारे पास लेवल है जो हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं यूरो USD के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप न्यूज़ वाले चैनल के ऊपर जाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जाएं, यहाँ पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर में जाएं और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक तो वेनेसडे एंड मंडे को हमारे पास ECB लगार्ड की स्पीच है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको फर्दर देख सकते हैं, और साथ में यूरो का CPI है जो कि ट्यूसडे वाले दिन है, ठीक है। तो इन दो डाटाज़ के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं वॉल्यूम के और ट्रेंड लाइन के, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, ठीक है, जो लोग कहते हैं जी काम नहीं करती चीज़ें,
ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं तो ये आपके पास एक मेजर ट्रेंड लाइन है, यहीं पर आपके पास एक जो है माइनर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आएँ तो यहाँ से आपके पास रिजेक्शन आनी चाहिए, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, थोड़ा बहुत बाउंस, और फिर ये लेवल आपके पास टेस्ट हो सकते हैं, इनकी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो सिंपल है। इसके अलावा आप आर के अंदर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर यहाँ पे हम करें तो ये अच्छा, ये एलियट वेव भी आपको यहाँ पे बता रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है। आर में हम क्या देखेंगे, आर में हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास हाई बन रहा है, यहाँ पे आपके पास लो बन रहा है, दिस इज क्लियर डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आपके पास रेगुलर डाइवर्जेंस है जो कि ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइंस बन रहे हैं बुलिश कैंडल्स के बाद। यहाँ पे अगर आप देखें अगेन एक बुलिश मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स बीइंग सेड GBP/USD को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ऑल द रीजनिंग लॉजिक्स हैं आपके पास, ठीक है, किसी भी ट्रेड को लेने के लिए काफ़ी सिंपल ट्रेड्स हैं इस वीक में ऑनेस्टली। अच्छा, GBP/USD की बात की जाए तो GBP/USD में भी 1.3842 से लेके 1.3770 ये आपके पास सेलिंग लेवल है, ठीक है। 370 ये है आपके पास, दिस वन, और आपके पास 380, तो ये आपके पास ही है सेलिंग लेवल, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, GBP/USD में हमारे पास जो है ना बेली की स्पीच है ट्यूसडे वाले दिन, और उसके अलावा एरो एंड आपके पास जो डिक्सी का डाटा है, ठीक है, जो कि NFP है और ADP का डाटा है, ये सारे के सारे डाटा जो है ना आपको अफेक्ट कर सकते हैं, GBP को भी और इसको भी, यूरो को भी, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना मेजर रहने वाले हैं। बाकी डाटा उसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आके फ़िल्टर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर फिल्टर। यहाँ पे आप जाएंगे, दिन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो है 28 से लेके बेसिकली, या 29 से लेके हमें 4 तक का डाटा चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। ये आपके पास सारे डाटा यहाँ पे आ गए हैं। तो ये ट्यूसडे का तक आया, फ्राइडे तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनीवे अभी बेसिकली इस वीक में हमारे पास ऐसा कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। हमारे पास 2-3 न्यूज़ आई हैं। एक तो ये है कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू जो है उसके ऊपर जो है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि जैसे वॉर ख़त्म हो गई थी उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपने वॉर क्यों की है, कंट्री को इतना नुकसान पहुंचाया, आपने करप्शन की है, आपने ये किया है, वो किया है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके ऊपर जो है ट्रंप ने थोड़ी सी उसकी साइड ली है। अपार्ट फ्राम डैट, जैसे अमेरिका के जो B2 बॉम्बर्स थे, यहाँ पे TU जो है 95 बॉम्बर्स, ये आपके पास रशिया के, ठीक है, 95 M5 बॉम्बर्स होते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी बॉम्बर्स हैं जो न्यूक्लियर कैपेसिटी पेलोड लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ रशियन मिलिट्री और रशियन जो आपके पास कैरियर्स हैं, ठीक है, यानी कि सी साइड के ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो रशिया भी काफ़ी सीरियस हुआ हुआ है, और रशिया का कहना है कि जी अभी हमने मामला जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म करने हैं। और ऑफ कोर्स US ने जब B2 स्ट्रेटिक बॉम्बर यूज़ किए हैं तो उसके बाद रशिया के पास भी जवाब है कि वो भी यूज़ करे, क्योंकि अब एक नॉर्म बन गया है बहरहाल, ठीक है। अच्छा, ऑयल की बात करें, ऑयल देखें, ऑयल ना बड़ा लोगों को इसने फंसाया मेरे हिसाब से, और काफ़ी लोग इसके ऊपर बुलिश थे। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक रेंज चल रही है, जब इसका ब्रेकआउट आया तो ऑफकोर्स एक रिटेस्ट हुआ है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, और ये वही जगह है जब आपके पास वॉर और ये सारा सीन शुरू है। तो बेसिकली वॉर के ऊपर जितना ऑयल ऊपर गया है उतना ही ऑयल नीचे आ गया है, ठीक है। अगर आप डेट्स निकाल के देखेंगे, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जितना आपके पास ऑयल ऊपर गया है उतना आपके पास ऑयल नीचे आ गया। यहाँ से मैंने अपने ग्रुप में आपको बिल्कुल टॉप से हमने सेल कराई, और मार्केट अभी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम डैट, यहाँ पे ऑयल के अंदर आप एक और चीज़ देखोगे कि अभी भी H4 के अंदर एक बेयर फ्लैग सॉर्ट ऑफ चीज़ आपके पास बन रही है, और इसकी वजह से अगर इस सपोर्ट को हम एक्सटेंड करें, ठीक है, ये पहले रेजिस्टेंस थी, अभी हमारे पास सपोर्ट बन गया है। मार्केट अगर यहाँ पे प्ले करती है तो हमारे पास इस रेंज के अंदर वापस मार्केट ने आ जाना है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो गैप आप देख रहे हो ना ये गैप, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये गैप टारगेट हो, ठीक है। तो अगर हमें बाय करना है तो मेरे ख्याल से हमें गैप फिल करने का वेट करना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। और ऑफकोर्स हमारे पास जब ये सपोर्ट है तो हमारे पास नीचे एक सपोर्ट और भी मौजूद है, यहाँ तक भी, यानी गैप से लेके ये पूरा एरिया आपके पास एक बाइंग एरिया बन सकता है। तो मैं यहाँ पे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी इस एरिया के ऊपर बाई करें, क्योंकि आपके पास इसराइल और ईरान वाली साइड के ऊपर सीज़ फायर हो गया। न्यूज़ ये है कि हमास के साथ भी नेतन्याहू जो है डील कर रहा है, दैट इज़ अनदर न्यूज़।
अगेन मैंने आपको बताया कि रशिया ने अपने ऑपरेशंस तेज़ किए हैं, यानी कि थोड़ा सा वॉर एंडिंग वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं। दैट इज़ अनदर सिग्नल। चौथी चीज़ यह है कि ट्रंप ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है ओपेक को, कतर को, रशिया को, देन यू गॉट अपना सऊदी अरेबिया, ऑल दीज कंट्रीज़, ओपेक के कंट्रीज़ जो हैं। उसने कहा है कि आप लोगों ने ऑयल की प्राइसेस नीचे रखनी है और मेरी नज़र आप सबके ऊपर है। तो क्योंकि इन कंट्रीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा ऑयल के ऊपर बनता है, अगर वो ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा नीचे रखते हैं तो उनके प्रॉफिट्स कम होते हैं। बट ऑफ कोर्स दे हैव अ डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आपको पता है ट्रंप जो है थोड़ा सा ऐसा बंदा है कि वो अपनी बात मनवाना चाहता है कि यार मेरी बात आप माने, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन आई स्टिल थिंक कि ऑयल जो है बेरिश है फर्दर भी। और याद होगा कि आपको पिछले दिनों ना इलॉन मस्क और ट्रम्प की एक जब लड़ाई हुई थी, उसमें इलॉन मस्क ने एक बात की थी कि क्वार्टर टू के बाद यानी तीसरे चौथे क्वार्टर यानी कि साल के दूसरे हिस्से में आपके पास रिसेशन आ सकता है, ठीक है। तो रिसेशन इज़ बेसिकली बेरिश फॉर ऑयल एंड इट इज़ ऑल्सो बेरिश फॉर गोल्ड एज वेल, ठीक है। सिंस हमने गोल्ड की बात किया तो गोल्ड को भी आगे डिस्कस करते हैं, बट बिफोर डैट थोड़ा सा मैं आपको बीटीसी और इसके ऊपर आपको अपडेट दूं। बीटीसी मुझे लगता है कि स्टिल जो है बुलिश है, बट एक डाउन साइड के ऊपर अगर मूवमेंट आ जाए हमारे पास तो एक बड़ी अच्छी होगी। अब यहाँ पे ये मूवमेंट मुझे लगता है थोड़ी सी क्विक होगी। दूसरा मुझे ये लगता है कि ये लेट संडे यानी कल रात को और से लेके मंडे मॉर्निंग के बीच में ना आपको ये एक मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है, बीटीसी के अंदर डाउन साइड और फिर अप। और सिमिलर मूव आपको नेस्डैक या यूएस स्टॉक्स यानी कि S&P 500, नेस्डैक यहाँ पे भी देखने को आपको मिल सकती है। बाकी बीटीसी जो है 108,500 से लेके 1,10,000 ये आपके पास सेलिंग का जोन है। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि बी कॉशियस इन ये टाइम आपके पास बाई का नहीं है बीटीसी एंड बाकी जगहों पे। और काफ़ी जल्दी हमें जो है मंथली क्लोजिंग भी मिलने वाली है। तो अगर आज आप देखें 29 है, कल हमारे पास जो है मंडे वाले दिन यानी कि 30th होगी, और उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को मंथली क्लोजिंग है, विच इज़ एक्चुअली वेरी क्रूशल फॉर ओवरऑल मार्केट्स, क्योंकि ये आखिरी वीक होगा क्वार्टर 2 का, ठीक है। यानी कि क्वार्टर 2 की अब वैसे तो ऑलमोस्ट जो है ना फ्राइडे को बैलेंस शीट ऑलमोस्ट रीबैलेंस हो चुकी है, बट स्टिल। अच्छा, बिफोर मूविंग टू गोल्ड मैं थोड़ा सा कुछ पेयर्स के ऊपर यानी जेपीवाई पेयर्स के ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरो जेपीवाई ये मैं आपको सेलिंग लेवल बता रहा हूँ 169.9 से लेके 171, ये आपका सेलिंग लेवल है एरो जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में आपके पास 199.4 से 200 आपके पास सेलिंग लेवल है। और उसके अलावा यूएसटी जेपीवाई में 142.3 से लेके 143.40 ये आपका यूएसटी जेपीवाई का बाइंग लेवल है, ठीक है। तो जेपीवाई को भी मैंने आपको जल्दी से कवर कर दिया, बाइंग एंड सेलिंग लेवल बता दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर। अच्छा, बिफोर डैट अगर यहाँ पे हम जाएं अपने न्यूज़ वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे ट्रंप जो है ईरान के लीडर को थोड़ा सा थ्रेट कर रहा है और थोड़ा सा हाई टोन में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बात हो रही है कि जी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जेन्युइन ये बात चाहता है कि एक डील हो, जो कि 3-4 को एक डील है न्यूक्लियर यानी कि ईरान और यूएस की बातचीत है, अगेन टेबल टॉक्स हैं, तो थोड़ी सी टोन जो है उनको नीचे रखनी चाहिए। बहरहाल मेरा क्या ख्याल है, यहाँ पे ना दोनों साइड ने अपनी तरफ से चालाकी करने की कोशिश की है, और सीज़ फायर के बाद ये दोनों को ज़रा क्लियर हुआ है। और अभी मेरे हिसाब से ये वॉर जो है ख़त्म नहीं हुई है इसराइल की ईरान की, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इसके अंदर एक जस्ट पॉज आया है। यहाँ पे ईरान अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, चाइना रशिया पाकिस्तान के थ्रू, और इसराइल अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा वाया इसराइल, यूके एंड आपका मे बी इंडिया एज वेल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस अगली अगर हम न्यूज़ देखें कि अच्छा ये हमारा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इतना। अच्छा, ये यहाँ पे अगर आप देखें प्रेसिडेंट कहता है जी 20 कंट्रीज दैट कुड गो बैक टू रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और इफ़ वी थिंक नेगोशिएटिंग इन गुड फेथ दे कुड स्टे एट 10%। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो की शुरू में कि टैरिफ्स वाली जो चीज़ें हैं दोबारा आ रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करूँ, 8-9 जुलाई को आपको याद होगा कि यूरोप के ऊपर जो टैरिफ्स पॉज हुए थे वो 90 डेज़ के लिए पॉज हुए थे, जो कि 8-9 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कैसी बेहतरीन तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। टैरिफ जो है कर रहा हूँ नहीं कर रहा, अच्छा पॉज हो रहे हैं, चलो पॉज हो गया, चलो अभी थोड़ी देर ना महीना दो जब तक पॉज है तो थोड़ा वॉर वॉर खेल लेते हैं। अच्छा वॉर ख़त्म हो करते हैं, अभी टैरिफ वापस उसकी न्यूज़ आ रही है तो उसको दोबारा शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
ठीक है। तो बड़े एहतियात से आपने इस माहौल के अंदर ट्रेडिंग करनी है, और एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी गुड माहौल मेरे हिसाब से, कि वो बहुत अच्छी वॉलीटिलिटी है, अच्छा आप पैसा बना सकते हैं। तो अगेन जो बिल हमारे पास यूएस सेनेट के अंदर हो रहा है, उसके अंदर इलान मस्क अगेन ऑब्जेक्शन कर रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो बिल है ना, ये थोड़ा सा मसला क्रिएट करेगा ट्रम्प के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एनीवे, अगेन बेसिकली टैरिफ वाली चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखना है। और दूसरी पॉइंट ये है कि वॉर के अंदर थोड़ा सा पॉज है, इट इज़ नॉट अ ओवरऑल लॉन्ग टर्म कोई वॉर ख़त्म अभी हमारे पास किसी किस्म की नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास रिसेशन की वजह से, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस ना होने की वजह से, ठीक है, जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, रिसेशन, ठीक है, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो के लिए दोनों गोल्ड के लिए बेरिश हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे पास फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स में क्या, इन्फ्लेशन हमारे पास नीचे है उस वजह से भी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इसमें हमारे पास गोल्ड के ऊपर एक बेरिश प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे एक और रीज़न भी है सेंटिमेंटल। अगर आप साइड पे देखेंगे तो मार्केट में जो आपके पास काफ़ी लोग वॉर की वजह से बुलिश हैं, और मार्केट जहाँ जहाँ पे गई है, ठीक है, वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी बायर्स जो हैं वो स्टक है, और अभी भी काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि हमें जो है वो अ, हम कोई गोल्ड को 35,000 तक देख 3500 तक देख रहे हैं, 4,000 तक देख रहे हैं, ठीक है। उनको कुछ पता नहीं है कि यार मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। जो होना था हो गया है, थोड़ा बहुत $300-400 की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आई है, लेकिन ये 8 साल 10 साल 15 साल बाद ऐसी मूव आई है, ठीक है। इसको भी आप देखें तो रोज़ रोज़ की ये बातें नहीं होती हैं, ठीक है। मार्केट अपने नॉर्मल हालात में आती है, और उसको फिर नॉर्मल वर्क इवेंचुअली करना होता है। अच्छा, डेट्स बीइंग सेड, थोड़ा सा गोल्ड को जो है ना वीकली देख लेते हैं। अच्छा, वीकली अगर आप देखेंगे गोल्ड को, तो यहाँ पे आप देखिए कि RSI हमारे पास डिक्लाइन कर रही है, दैट इज़ अ गुड साइन। डेली में अगर आप देखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे डेली में एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अच्छा, इसको हम ऑफ कर देते हैं फॉर अ टाइम बिंग, बल्कि ठीक है। डेली में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अ, ये एरिया, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक हमारे पास हाई जो है हायर हाई से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और सिमिलर एरिया में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास हाई जो है हायर लो से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक डाइवर्जेंस है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डाइवर्जेंस यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है अगेन, ठीक है। ये आपके पास अगेन एक रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल के काम आती है, ठीक है। ये आपको डेली में भी दिख रही है, यहाँ पे आपको 4 घंटे में जो है वहाँ पे भी आपको दिखेगी, ठीक है। ये 4 घंटे में भी आपको दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल ये सेम है, ठीक है। बाकी सारी बातें उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 घंटे में, ये सॉर्ट ऑफ आपके पास हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बन रहा है, और दिस इज ऑल्सो बेरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट बनाएं एक, तो इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे इसी के रिटेस्ट के ऊपर मार्केट और नीचे जा सकती है। टारगेट इसका कैसे निकालेंगे, राइट शोल्डर प्लस लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली लेफ्ट शोल्डर का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दो साइंस ये हैं, और जियो पॉलिटिकल फंडामेंटल रीजनिंग तो मैंने आपको बता दी है। अब गोल्ड के अंदर क्या देख सकते हैं, तकरीबन 3300 से लेके 3321 का लेवल सेलिंग का है, 3328 38 तक भी इवन स्पाइक गोल्ड की जा सकती है, अच्छे सेलिंग के लेवल है। आई विल से कि आप सेलिंग करें। ओवरऑल अगर यहाँ पे ये कैंडल भी देखें, डेली की कैंडल्स हैं, ठीक है। मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 कैंडल हैं, और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सारा का सारा बेरिश है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बेरिश प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है स्टिल। और अगेन हमने बात ये की है कि डिक्सी जो है वो बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको, अगर आप गौर से आपने नोटिस किया हो, तो मैंने डिक्सी की जो फिबोनाची लेवल लगाया था, वो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन जुलाई 1 से, ठीक है, जून जुलाई 21 से, तो 21 से 22 23 24 25 3-4 साल की ये रेंज का मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, विच इज़ अ ह्यूज लेवल, ठीक है, ह्यूज लेवल है ये। तो अगर डॉलर में भी यहाँ पे स्ट्रेंथ आती है, तो अगेन डॉलर गोल्ड के ऊपर आपके पास बेरिश प्रेशर यहाँ पे रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर गोल्ड की बात की जाए यहाँ पे बुलिंजर बैंड की, तो वीकली में देखें आप यहाँ पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके पास नीचे आने में, ठीक है।
डेली में बात की जाए, अगेन नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये क्लियर, दिस इज़ अ क्लियर बेरिश साइन, दिस इज़ अ क्लियर बेरिश साइन। डबल टॉप डाइवर्जेंस के साथ बेरिश डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस, दैट इज़ बेसिकली आपका ट्रेंड रिवर्सल अगेन, ठीक है। बुलिंजर बैंड्स को देखा जाए, क्लियर कट आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और जिक्र करूँगा आपके साथ, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स को ऑफ करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है बुलिश गोल्ड की, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे आप इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्पेशली वो चैनल वाले मेथड के साथ, तो मार्केट आपके पास इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, जो मैंने आपको सेलिंग लेवल बताए हैं, वहाँ तक जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आपके पास करने वाली है ब्रेक, ठीक है। और जब ब्रेक करेगी तो हमें नीचे के लेवल्स मिलेंगे, वो लेवल्स क्या मिलेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक तरीके से। और तकरीबन आपको 3215 से 3223 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी लेवल्स भी हैं, वो मैं अगेन आपको हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगेन ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे, जॉइन आवर फ्री ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म के कोई पैसे नहीं है, इनफैक्ट हम 100% बोनस ऑफर भी दे रहे हैं, यानी कि हम पैसे भी दे रहे हैं, सिग्नल्स भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, और आपने करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कांटेक्ट करके ज्वाइन करना, डेट्स ऑल यू हैव टू डू, पैसे भी कुछ नहीं देने हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन ऑफर है मेरे ख्याल से, जितने भी मार्केट में लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो रजिस्टर्ड भी हो, जैसे हमारी जो है प्लेटफॉर्म यूके में रजिस्टर्ड भी है, और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हो रही हूँ, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है। दैट्स बीइंग सेड, कोशिश आपने करनी है। अच्छा, इसमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं, जैसे मैं एक चीज़ आपको चलो और बता देता हूँ, ठीक है। 4 घंटे का चार्ट है मेरे भाइयों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 घंटे में अगर आ जाते हैं, दिस इज़ योर, ठीक है, पोल, ठीक है। पोल किस चीज़ का, ऑफ योर बियर फ्लैग, ठीक हो गया। इस पोल को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे ये टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से। तो ये आपके पास एक बेयर फ्लैग का टारगेट भी अचीव हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये लेवल आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास इस पूरी रेंज का भी आप एक लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं, फंडामेंटली भी मैंने आपको समझाया, जियोपॉलिटिकल भी, और बाकी भी इस हिसाब से चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, वीडियो थोड़ा सा लंबी मैंने जानबूझ के रखी है। अगर आपको इस तरह ज़्यादा समझ आती है तो मुझे बताएं, अदरवाइज अंडर 10 मिनट भी आपको जस्ट बाय सेल बता के चीज़ वाजे की जा सके। बट अगेन ये चीज़ें आपको जब पता होंगी तो ट्रेड करने में, ओवरऑल बायस क्रिएट करने में, ओवरऑल पोजीशन होल्ड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।